नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। दोपहर 3 बजे के बुलेटिन में सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र के रायगढ़ से ये खबर आ रही है, जहां पर पहाड़ दरकने की 3 घटनाओं में 36 लोगों की जान चली गई है। ये बेहद दर्दनाक खबर मिल रही है महाराष्ट्र के रायगढ़ से। यहाँ पर एक ही जगह से 32 शव बरामद हुए हैं। 4 शव साखर सुतारवाड़ी गांव से मिले हैं। पहाड़ दरकने की घटना बीती शाम की बताई जा रही है। 32 शव एक ही इलाके से बरामद हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक मलबे में 30 से 35 लोग और फंसे हो सकते हैं। अब तक 15 लोगों को यहां से बचाया गया है, रेस्क्यू किया गया है, लेकिन अभी भी 30 से 35 लोगों के और फंसे होने की आशंका है। मॉनसून का ये मौसम इस पूरे इलाके में ऐसी तबाही लेकर आया है जिसमें 36 लोगों की जान चली गई। 30 से 35 लोग अभी भी और फंसे हो सकते हैं। अभी भी तेजी से वहां पर रेस्क्यू मिशन चलाया जा रहा है, लेकिन प्राथमिकता इस वक्त ये कि जो लोग फंसे हैं उन्हें पहले सुरक्षित निकाला जा सके। 15 लोगों को हालांकि अब तक सुरक्षित निकाला गया है, लेकिन अभी भी 30 से 35 लोग वहां पर और हो सकते हैं, ऐसी खबरें इस वक्त निकल कर आ रही हैं। पहाड़ दरकने से ये भीषण आपदा इस इलाके में आई, जहां पर एक झटके में 36 लोगों की जान चली गई और अकेले एक ही इलाके से 32 शव बरामद हुए हैं। बेहद भयावह मंजर इस वक्त इस पूरे इलाके का दिखाई देता है, क्योंकि जहां तक भी नजर जाएगी मौसम बहुत खराब और जिस तरह का सैलाब आया है बारिश के बाद और पहाड़ दरकने की जो घटना हुई है उसने 36 लोगों का जीवन छीन लिया। साखर सुतारवाड़ी ये गांव बताया जा रहा है, जहां पर ये शव भी बरामद हुए। 30 से 35 लोग यहां अभी और फंसे हो सकते हैं। हालांकि वहां पर रेस्क्यू टीम्स तेजी से इस मिशन में जुटी हैं कि पहले जिंदगियों को बचाया जाए। जो लोग फंसे हैं या जिनके लापता होने की खबर मिल रही है उनको लेकर इंफॉर्मेशन मिले, लेकिन अभी तक कोई राहत भरी खबर, अच्छी जानकारी वहां से नहीं मिल पा रही है। चिंता लगातार बनी हुई है। बढ़ते आगे और रुक करते हैं इस वक्त पंजाब से जुड़ी बड़ी खबर का, क्योंकि पंजाब में काफी दिन के बाद ऐसी तस्वीर दिखी जिसका कांग्रेस को लंबा इंतजार था। सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस की कमान संभाली तो अमरिंदर का आशीर्वाद भी मिला। 126 दिन बाद अमरिंदर सिंह और सिद्धू साथ साथ नजर आए। कैप्टन को गुरु कबूल है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस की कमान संभाली तो अमरिंदर सिंह भी मंच पर आ गए। बधाई दी, सिद्धू से पुराने रिश्तों की दुहाई दी, पिता से दोस्ती की बात की, खुद को पिता तुल्य बताया और फिर बधाई भी दी। रल के लड़नी पऊ नवजोत सुनो इथे पहला तो मैं इन्ना मेरा दसदा मैं इन्ना रिश्ता की है। रिश्ता इन्ना दा ये है कि 1963 दे विच इन्हां जन्म होया और 1963 विच मेरा IMA तो कमीशन होया और मैं चीन के बॉर्डर पर पहुंचा सी। इन्ना फर्क है साडा। और फिर इन्हां दे पिताजी और मेरे माता जी इकट्ठे रहे। पंजाब कांग्रेस की कमान संभालते ही सिद्धू फॉर्म में आ गए। माइक थामा तो सिद्धू ने किसान से लेकर जनता से जुड़े तमाम मुद्दों पर हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुट है, मेरा कोई ईगो नहीं है, विपक्ष कहीं भी नहीं टिकेगा, विरोधियों का बिस्तर गोल कर दूंगा। देखो जेड़ा विरोधी कहंदे सी आज कांग्रेस एक मुठ है, एक झूठ है, एक मुठ है, एक झूठ है। तो समुंदर है कार्यकर्ता, समुंदर है वर्कर, जिस सामने अस्तित्व खोना है। जिस तरह अणु के बिना परमाणु नहीं बन सकता, अणु के बिना परमाणु नहीं बन सकता, व्यक्ति के बिना समाज नहीं बन सकता, उस तरह कोई भी पार्टी
कार्यकर्ता और वर्कर के सहयोग के बिना नहीं बन सकता। अरे मेरी पग दे लड़ने और ऐलान करदा नवजोत सिंह सिद्धू ए निमाणा जा वर्कर कि आज सारे पंजाब का कांग्रेस का वर्कर कांग्रेस का प्रधान बन गया। प्रधान मसला यह है कि अज पंजाब का किसान दिल्ली दियां बरूहां दे उत्ते बैठा है, जिनके मत से बनती हैं सरकारें, आज दर बदर सड़कों पे भटक रहे बेचारे। आज 126 दिन बाद सिद्धू और अमरिंदर का आमना सामना हुआ। पहले चाय पार्टी में मिले और फिर कांग्रेस दफ्तर में भी साथ साथ देखे गए, मंच पर साथ साथ बैठे। अब बड़ा सवाल है कि पंजाब के दो दिग्गज कांग्रेस नेताओं की मुलाकात तो हो गई, लेकिन क्या दिल भी मिले? सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। और अब बात टीएमसी सांसद के निलंबन की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से पेपर छीनकर फाड़ने के मामले में टीएमसी सांसद शांतनु सेन को राज्यसभा से बाहर कर दिया गया। शांतनु पूरे मॉनसून सत्र तक सदन से निलंबित रहेंगे। Withdraw from the house. He has a culture of violence in Bengal. अगेंस्ट है और डेमोक्रेसी के फॉर है, वो कल्चर हम यहाँ लाने में बहुत खुश है। कल राज्यसभा में जो हुआ उससे हर कोई हैरान था। टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से बयान वाला पेपर छीनकर फाड़ दिया। आज सरकार के प्रस्ताव पर शांतनु को राज्यसभा से पूरे सत्र के लिए बाहर कर दिया गया। 24 घंटे में टीएमसी सांसद नप गए। आज राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निलंबन प्रस्ताव का नोटिस दिया, जिसे लेकर काफी हो हल्ला हुआ। विपक्ष ने शोर शराबा शुरू कर दिया, लेकिन हंगामे के बीच ही शांतनु सेन को मॉनसून सत्र से बाहर करने पर फैसला ले लिया गया। What is happening in the house in the presence of the chair? That is taken note by me. Subsequently, what happened? This has not been brought to my notice except in the newspapers, please. So, Mr. No, you have made your point. Yes. That's what I'm saying. Even after the, please sit down, Mr. Derek, sit down. This is an important issue. Mr. Shantanu Sen, please withdraw from the house. 58 टीएमसी फैसले का विरोध करती रही। डेरेक ओब्रायन अपना पक्ष रखते रहे। बाद में विपक्ष ने सभापति वेंकैया नायडू से मुलाकात की। इनमें कांग्रेस नेता जयराम रमेश, आनंद शर्मा भी शामिल थे। सभी ने वेंकैया नायडू से मांग की कि शांतनु सेन को भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। मामला कल तब गरमाया जब राज्यसभा में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव पेगासस जासूसी कांड पर बयान दे रहे थे। वो कह रहे थे कि मॉनसून सत्र से ठीक पहले जासूसी की रिपोर्ट आना संयोग नहीं है। उनके बयान के वक्त विपक्ष का शोर शराबा जारी था। तभी टीएमसी सांसद शांतनु सेन आगे बढ़े और अश्विनी वैष्णव के हाथ से पेपर छीनकर हवा में लहरा दिया। घटना के बाद सरकार शांतनु सेन को सबक सिखाने के मूड में थी। सदन के नेता पीयूष गोयल, उप नेता मुख्तार अब्बास नकवी और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री मुरलीधरन ने वेंकैया नायडू से मिलकर पूरे मामले की शिकायत की। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि टीएमसी की बंगाल में हिंसा की संस्कृति है, जो संसद में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे जिस तरह का वायलेंस किया है बंगाल में, उसी कल्चर को आज पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं। मेरा सीधा सा प्रश्न है, हम देश को, हमारी नेक्स्ट जनरेशन पार्लियामेंटेरियंस को, उनको क्या संदेश देना चाहिए? उधर शांतनु सेन ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पर बदसलूकी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी सांसद बीच बचाव के लिए नहीं आते तो वो हाथ भी उठा देते। हरदीप सिंह पुरी जी, जो हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर है, वो मेरे को बुलाया, जबकि मेरे को बुलाने का उनका बॉडी लैंग्वेज भी एकदम बुरा था। फिर भी आउट ऑफ माय जेस्चर हमने उनके पास गया। उसके बाद हमने कभी सोच भी नहीं सकता है कि एक मिनिस्टर होके जिस तरीके से वो मेरे को थ्रेट किया, वो मेरे ऊपर ऐसे फिंगर पॉइंटिंग करके
मेरे को जबरदस्ती थ्रेट किया। Not making a statement. I'm not the abusing time. Nothing like that happened. So they said it on a presser, sir, that you. Good for them. शांतनु के निलंबन से टीएमसी ही नहीं विपक्ष भी नाराज है। यही वजह है कि सदन के नेता पीयूष गोयल ने विपक्ष की बैठक बुलाई, लेकिन बैठक में कोई पहुंचा ही नहीं। मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। हालांकि टीएमसी के सांसद शांतनु सेन के निलंबन को लगातार गलत बता रहे हैं और इसको लेकर संसद में नियमों का हवाला भी दिया गया। तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच टकराव जारी है। शांतनु सेन राज्यसभा में भीतर बैठे हुए हैं। मैडम, कब तक बैठे रहेंगे शांतनु दादा? और बताया जा रहा है कि वो बाहर जाने को तैयार नहीं है। लगातार चेयरमैन, उप चेयरमैन भी बोल रहे हैं कि आप बाहर जाइए, अब सस्पेंड हो गए। तो क्या प्लान है? अभी नहीं जाएंगे जब तक उसको 2:30 तक तो एडजर्न हुआ अभी, लेकिन वो बाहर नहीं, वो अंदर ही बैठे रहेंगे। क्योंकि सस्पेंड का मतलब क्या है? आप बात में सुनोगे, अगर चलो कुछ किया, जिसके साथ हुआ नहीं, जिस मिनिस्टर के वो पेपर फाड़ा, दूसरा मिनिस्टर आके उसको गाली दे रही, गाली तक पहुँच गई। ये भी तो अभी स्पीकर, उनका स्पीकर बोल रहे मतलब हाउस एडजन के बाद हुआ, वो मैंने देखा नहीं। लेकिन रियलिटी तो वो है ही, रियलिटी तो उनको भी मालूम है क्या हुआ था। तो बैठे रहेंगे क्योंकि वो तो सस्पेंड हो गए पूरे मानसून सत्र। अभी तो रहेंगे बेटे, चलो देखते जब तक का मार्शल आए तब तक तो रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से तृणमूल ने एकदम से आक्रामक रवैया इख्तियार कर लिया है। जब तक मार्शल नहीं आएंगे तब तक शांतनु सेन राज्यसभा छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली, आज तक। आज से बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन शुरू हो गया है। यूपी विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने के लिए मायावती ने एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग का दांव चला। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने पूजा पाठ के बाद वादा किया कि अगर बीएसपी की सरकार बनी तो श्री राम का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में, तो उस संबंध में जो हमने कार्यक्रम शुरू किया, पूरे प्रदेश में हर जिले में जाएंगे, हर जिले में, और लगातार निकलेंगे। तो शुरुआत हमने अयोध्या से की है, भगवान श्री राम लला का आशीर्वाद लेते हुए, और आज बजरंगबली के फिर उनके बाद आशीर्वाद लिया। दोनों लोगों का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो गया है और मुझे पूरा ये उम्मीद है कि भगवान श्री राम की कृपा से और बजरंगबली की आशीर्वाद से ये पूरा अभियान हमारा उत्तर प्रदेश का बहुत सफल होगा। और 2022 में हम लोग बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार में। देखिए हम लोगों को बराबर याद आए, ब्राह्मण समाज थोड़ा इधर उधर हो गया था, वो बल्कि अब की बार वापस आकर के कह रहा है कि हमसे जो हम लोग गलत चले गए थे, हम लोग वापस वहीं आना चाहते हैं जिस पार्टी ने पूर्ण सम्मान दिया था। किसान आंदोलन के मामले पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर बातचीत का न्योता दिया। तोमर ने कहा कि किसान बातचीत का प्रस्ताव लेकर आएं तो हम तैयार हैं। ठीक है जी, पूरे हो गए। किसका फोन है? हमारा है। उसका है। छोड़ो। नहीं ठीक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब किसान धरने पे हैं। कल जिस तरीके का रिएक्शन मीनाक्षी लेखी का आया, जो मंत्री हैं, उन्होंने जिस तरीके के शब्दों को उपयोग किया किसानों को लेकर, उससे किसान आहत है, नाराज है। भारत सरकार किसानों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ चर्चा करने को तैयार है। हम लोगों ने 11 दौर की वार्ता यूनियन के साथ की है और यूनियन को ये भी कहा है कि हमने जो प्रस्ताव दिए, अगर वो मंजूर आपको नहीं है तो उसके अतिरिक्त जो भी प्रस्ताव हो वो आप लेके आओ, लेकिन तो हम चर्चा करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि जो शब्द मीनाक्षी लेखी ने प्रयोग किए, वो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग तो किसानों के लिए नहीं होना चाहिए था। अपोजिशन भी यही बात है। देखिए, दरअसल क्या है कि किसी का शब्द मेरे मुंह में मत डालो। कुल मिला के मैं क्या कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। क्या जल्द से जल्द ये माना जाए कि सरकार की तरफ से किसानों को एक बार फिर से प्रस्ताव भेजा जाएगा बातचीत के लिए? नहीं, मैंने बहुत साफ कहा है, भारत सरकार ने वार्ता करते समय उनके जितने बिंदु आपत्तिजनक लगते थे
उन पर चर्चा करने, निराकरण करने के लिए उनको आश्वस्त किया और साथ ही ये भी कहा था कि हम 1.5 साल तक कानून के स्थगित कर सकते हैं। कमेटी बना लो, चर्चा कर लो, कौन सा क्लॉज किसानों के लिए आपत्तिजनक है उस पर चर्चा करके। पश्चिम भारत में बाढ़ का कहर टूट पड़ा है। अमरावती, पुणे, सतारा, कोल्हापुर, नागपुर समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। सड़कें, पुल समेत गांव, शहर सब डूब गए हैं। कई शहरों में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को उतरना पड़ा। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आगे आपको महाराष्ट्र में जो परिस्थितियां बनी हैं उसी पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। पूरी खबर होगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए आज तक।